आपके बर्थ चार्ट में आपका सोल पर्पस छुपा हुआ है। ऐसे हजारों वीडियो देखे हैं ना आपने। पर अगर मैं कहूँ कि ये एक झूठ है जिस पर हमें विश्वास कराया जा रहा है, क्योंकि सच ये है, आपकी आत्मा, आपका सोल कोई कोड नहीं जिसे डिकोड किया जा सके। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सोल पर्पस के नाम पर हमें गलत जानकारी दी जा रही है। देखिए, जो लोग ज्योतिष में रुचि रखते हैं, उन्होंने काफी बार सुना होगा कि आपकी कुंडली में जो हाईएस्ट डिग्री वाला प्लैनेट है, वो आपका आत्मकारक प्लैनेट कहलाता है। आत्मकारक ग्रह जो रिवील करता है आपकी सोल का मिशन। मगर सवाल ये है कि क्या ये सच में सोल जो है उसको हम ग्रहों की तरफ से समझ सकते हैं? नहीं। और मैं आपको बताती हूँ क्यों। नमस्ते, मेरा नाम है लीना भाग्या और मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस डिजिटल कनेक्शन में। और और अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो सोल पर्पस, आत्मकारक और पास्ट लाइफ मिशन जैसे शब्दों को सुनकर उलझन में आ जाते हैं, तो आज का एपिसोड आपके लिए है। मैं खुद एक लंबे समय तक इन शब्दों को लेकर कंफ्यूज रही हूँ। हर बार कोई कहता था, तुम्हारी सोल एक मिशन लेकर आई है, तो अंदर से सवाल उठता था, क्या वाकई? हर कोई आजकल ये कहता है, जानिए आपकी आत्मा का उद्देश्य क्या है, और उसके लिए बस कुंडली में आत्मकारक देखिए। लेकिन सोचिए, अगर सोल कभी पैदा ही नहीं होती तो उसका पर्पस कैसे हो सकता है? और अगर आत्मकारक इतना ही सीधा फॉर्मूला होता तो क्या आत्मज्ञान इतना आसान होता? आज हम बात करेंगे उन बातों की जो सोशल मीडिया पर दिखती तो है, पर आध्यात्मिक रूप से अधूरी होती है। हर कोई आजकल ये कहता है। बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर का मैंने देखा वीडियो, उनके सोशल मीडिया पर मैंने पोस्ट पढ़े। ₹99 में तो वो लोग रिपोर्ट भी भेज रहे हैं आपको। जानिए आपकी आत्मा का उद्देश्य क्या है, आपके आत्मकारक का रिपोर्ट देखिए। जो लोग इस कंसेप्ट के बारे में नहीं जानते या अभी अभी ज्योतिष सीखना शुरू किया है, वो कहेंगे ये आत्मकारक का क्या फसाद है। तो उनके लिए मैं ये बताना चाहूंगी कि आत्मकारक शब्द बना है दो हिस्सों से। एक है आत्मा और दूसरा है कारक। ज्योतिष में ये वो ग्रह होते हैं, यानी कि एक ही ग्रह होता है जिसकी डिग्री आपके जन्म समय में सबसे ज्यादा होती है। हालांकि राहु केतु को इसमें शामिल नहीं किया जाता। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये ग्रह उस कार्मिक पैटर्न को दर्शाता है जहां आपका जीव बार बार फंसता है और जहां से सीखना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कुंडली में हाईएस्ट डिग्री वाला प्लेनेट अगर सूर्य है, सन,
तो वो ईगो, अथॉरिटी और पहचान से जुड़ी चुनौतियों को दर्शाता है। और अगर वीनस है, शुक्र, हाईएस्ट डिग्री वाला प्लैनेट, तो वो रिलेशनशिप, कंफर्ट्स, डिजायर्स, इन सब से जुड़ी उलझनें दर्शाता है। लेकिन ये बात बहुत साफ होनी चाहिए कि ये आपके सोल का मिशन नहीं होता। ये आपके जीव की कार्मिक थीम होती है। अब सवाल आता है कि जीव क्या है? जीव का मतलब होता है वो चेतना जो शरीर, मन और बुद्धि से जुड़कर व्यक्ति बन जाती है। आत्मा तो प्योर, इमूवेबल और साक्षी है। लेकिन जब वही आत्मा माया के पर्दे से गुजरती है और शरीर में बंधती है, तो वो जीव कहलाती है। जीव को जन्म लेना पड़ता है, एक्सपीरियंस लेना पड़ता है और जीव ही कर्म करता है। इसलिए आत्मकारक उसी जीव के कर्मों का मिरर है, आत्मा का नहीं। गीता में साफ लिखा गया है, आत्मा न पैदा होती है न मरती है। तो सोचो, फिर उसका पर्पस कैसे हो सकता है? हमें बस इतना समझना है कि जो चीज बदलती है वो हमारा कर्म है, हमारा सोल नहीं। मान लो आपका मोबाइल फोन है, अगर इसमें कोई ऐप क्रैश हो रही है, तो क्या आप कहेंगे कि इस फोन का सोल खराब हो गया है? नहीं ना, आप बस सॉफ्टवेयर को ठीक करेंगे। ठीक वैसे ही प्लैनेट्स हमारे कर्म यानी सॉफ्टवेयर को दिखाते हैं, सोल यानी फोन को नहीं। वेदों में भी लिखा है, आत्मा निर्गुण है, ना उसका कोई बिगिनिंग है, ना कोई जर्नी। गीता में भी मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, कहा गया है न जयते न म्रियते। अगर हर महीने लाखों लोग उसी डिग्री वाले ग्रह के साथ पैदा हो रहे हो, तो क्या सबका सोल पर्पस एक जैसा हो गया? जैसे सूर्य तो हर महीने की 14 या 15 तारीख को 29 डिग्री पर होता है। उस दिन लाखों लोगों का जन्म होता है। तो क्या सबका मिशन एक ही होता है? मान लीजिए आपके चार्ट में मंगल सबसे ज्यादा डिग्री पर है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके सोल ने वॉरियर बनने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, बल्कि इसका सीधा मतलब है इस जन्म में आपको अपने गुस्से और अग्रेशन के साथ काम करना है। ये कोई डिवाइन मिशन नहीं, बस एक कार्मिक लेसन है। बाकी तो सिर्फ इमोशनली कैची कंटेंट है। पर स्पिरिचुअल और ज्योतिष दोनों की दृष्टि से देखें तो ये आत्मकारक या सोल पर्पस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो काफी कमजोर और मैं कहूंगी एकदम झूठा है। और देखो, यहाँ पर सबसे बड़ा झूठ सामने आ गया।
क्योंकि जब कोई आपसे कहता है कि मैं आपकी सोल को डिकोड कर सकता हूँ, तो वो असल में आपके डर को डिकोड कर रहा होता है। वो डर कि कहीं मैं बेमतलब तो नहीं जी रहा, वो डर कि मेरी लाइफ का कोई पर्पस है भी या नहीं। मगर सच ये है कि आपकी आत्मा पहले से ही संपूर्ण है, कंप्लीट है। उसे किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। मैंने अपने काफी वीडियो में ये कहा है, ज्योतिष एक टूल है, आत्मा का एक्सरे नहीं है। आत्मकारक कोई स्पिरिचुअल टैगलाइन नहीं है, बल्कि एक कार्मिक टेंशन पॉइंट है जिससे आपको डिटैच होना चाहिए, फ्यूज नहीं। इसलिए अपने आत्मकारक को स्टडी जरूर कीजिए, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बनाइए। ऑब्जर्व कीजिए कि ये ग्रह आपको बार बार किस इमोशंस में खींचता है, और वही आपकी कार्मिक स्टोरी है, और वही आपकी लिबरेशन की शुरुआत भी हो सकती है। कमेंट में मुझे बताओ, क्या आपने कभी ऐसे सोल पर्पस वाली रिपोर्ट ट्राई की है, या अपनी कुंडली में आत्मा कारक देख के ये सोचा है कि मेरा सोल पर्पस ये है, और आप उस रास्ते पर चले गए और कामयाबी नहीं मिली। क्या कमेंट में लिखो AK क्लैरिटी, अगर आप चाहते हैं कि हर ग्रह का आत्मकारक कार्मिक मैप मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूं विथ जीरो स्पिरिचुअल ड्रामा। मैं इंतजार करूंगी। थैंक यू। हाँ, और अगर आपको ये पर्सपेक्टिव अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं, क्या आपने कभी सोल पर्पस के नाम पर कोई रीडिंग ली थी या नहीं।